नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज दिल्ली और मैं हूं वैष्णवी चौहान। आज हम आपको लेकर चलते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपर टेक इको विलेज सोसाइटी में, जहां से एक महीने पहले लापता हुए बच्चे की दर्दनाक कहानी सामने आई है। सोसाइटी निवासी अजय दीक्षित का बेटा राघव दीक्षित अपने एक दोस्त के साथ 16 अगस्त को घर से बाहर निकला था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक पूरा एक महीना बीत जाने के बाद भी राघव अपने घर वापस नहीं लौटा। परिवार के लोग दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने हर जगह तलाश की, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। आखिरकार थक हार कर परिजनों ने बिसरक थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई और एफआईआर दर्ज भी हुई। सोचने वाली बात यह है कि राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, इस इलाके में जहां सुरक्षा और पुलिस गश्त के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहां का एक मासूम बेटा पूरे एक महीने से लापता है और कोई सुराग तक नहीं मिला। इस मामले ने सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है और सवाल ये उठता है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए जो पुलिस व्यवस्था बनाई गई है, उसका क्या हुआ? राघव और उसका दोस्त आखिर कहां गए? क्या ये किसी सुनियोजित षड्यंत्र या अपराध से जुड़ा मामला हो सकता है? परिवार अब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि उनका बेटा सकुशल घर लौटे। और अब देखिए हमारी संवाददाता रिमझिम की एक खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी में मौजूद हूं, जहां पर अजय दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका बेटा राघव दीक्षित 16 अगस्त से गायब है। यानी कि आज से करीबन 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं और उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, इस पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला? कब से आपका बेटा नहीं मिल रहा है? क्या है, सब कुछ हमें विस्तार में बताइए। 15, 16, 17 3 दिनों के लिए हम लैंसडाउन उत्तराखंड गए हुए थे। इस बीच में मेरे बेटे का दोस्त आदित्य हमारे घर पे 15 अगस्त को आया और 16 अगस्त के दोपहर तक यहाँ रुका। 16 अगस्त को ये मेरे बेटे के साथ में ये कह के यहाँ से निकले कि हम जन्माष्टमी मनाने जाएंगे सेक्टर 71। वहाँ जाने के बाद में मेरा बेटा और आदित्य और उसका एक महिला मित्र और फुद्दू करके दोस्त, ये 4-5 लोगों ने वहाँ पार्टी वार्टी किया। इसके बाद में 17 अगस्त की शाम को लगभग 6 बजे के आसपास मुझको फ़ोन किया कि अंकल आपका बेटा राघव कहीं खो गया है। तो मैंने पूछा बेटा वो खो क्यों गया? तो उसने जवाब दिया कि हम लोगों ने पार्टी किया था, राघव अनकॉन्शियस हो गया और तो मैंने उसे पार्क में छोड़ दिया। मुझे नींद आने लगी थी, इसलिए मैं अपने घर पे चला आया और मैं फिर 17 तारीख को मॉर्निंग गया, देखा तो राघव वहाँ नहीं मिला। आपने पुलिस में रिपोर्ट कब कराई? हमने पुलिस में रिपोर्ट 24 अगस्त को कराई। एफआईआर हुआ? जी ठीक है, तो पुलिस क्या कह रही है इस पर? क्या अभी तक कार्रवाई चल रही है? पुलिस हमको यही बोली कि कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ रहे हैं, तफ्तीश जारी है, जल्दी रिजल्ट देंगे। लेकिन मैम मुझे बहुत दिन हो गए, हम कब तक इस तरह से वेट करते रहें कड़ी से कड़ी जुड़ने का? हम तो ये चाहते किसी और तरीके से जितनी जल्दी टीमें गठित करके जितनी जल्दी इसका निस्तारण कर दिया जाए, वो मेरे बच्चे और मेरे परिवार के लिए अच्छा होगा। कितने साल का था आपका बेटा? 21 प्लस था। कोई सीसीटीवी फुटेज या कुछ पुलिस की तरफ से मिली हो? अभी तक तो कुछ नहीं मिली है। हम बस हमारे घर से निकलने का फुटेज मैंने और सुनील सर ने आके हमारी सोसाइटी में फुटेज चेक किया और ले गए हैं। फुटेज ले गए हैं। फुटेज डिलीट वाली बात बताइए। और सेक्टर 71 में जो फुटेज देखने के लिए हम लोग 23 तारीख को गए हुए थे, तो 17 तारीख का वहाँ डाटा ही नहीं था। तो डाटा क्यों वहाँ पे इतनी जल्दी चला गया? वहाँ पे डाटा डिलीट कराने में भी हो सकता है इन लड़कों का हाथ हो। ये तो पुलिस विभाग के तफ्तीश ही जान सकती है कि वहाँ का डाटा इतने कम समय में 4-5 दिन में डिलीट कैसे हो गया। राघव के जो 2 दोस्त थे, उन पर किस तरीके के शक आपके बन रहे हैं, या पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई हो उसको लेकर के कुछ जानकारी आपको मिली हो, उसके बारे में हमें बताइए।
हमको तो ये सीधा सा लग रहा है कि राघव मेरा किसी भी तबीयत खराब या कुछ भी सिचुएशन जो आदित्य मुझको 17 को बताता है, ये 17 को क्या बताने की फ़ायदा हुआ। फ़ायदा तो जब उसके होते हुए मुझे बताता, 16 तारीख को मुझको फ़ोन करके बताता कि आपका बेटा की तबीयत ख़राब हो रही, तब तो मैं मानता कि मेरे बच्चे का हेल्प किया इसने और मुझे समय रहते इसने इन्फॉर्मेशन दिया। तब हमको सही समय पे 16 तारीख की घटना को 17 तारीख को बताना, यही संदेहास्पद स्थिति पैदा करता है सीधे-सीधे। और इसके बाद में मेरे बेटे का मोबाइल, जो बराबर मोबाइल अपना चला, यहाँ पे घर पे रहता, कहीं रहता, साथ नहीं छोड़ता था, वो मोबाइल कैसे उसने छोड़ दिया। मोबाइल आदित्य के दूसरे फ्रेंड फुद्दू के यहाँ कैसे मिला, ये बड़ी विचारणीय विषय है। और इसके बाद मेरी मोटरसाइकिल आदित्य की गर्लफ्रेंड सपना के यहाँ मिली। तो मेरा बेटा सब चीज़ें जगह जगह छोड़ के कहाँ चला गया और इनको कुछ भी नहीं पता। तो अभी हम बात कर रहे थे, तो इससे साफ पता चलता है कि पुलिस प्रशासन इस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, जबकि एक जीता जागता इंसान 21 साल का लड़का गायब हो गया, उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, जिस पे पुलिस प्रशासन पे बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो माँ बाप की जो आस है, उनकी आस बस इतनी सी है कि उनके बेटे का जल्द से जल्द पता लगाया जाए और उनका बेटा जल्द से जल्द घर वापस आए। मैं रिमझिम सिंह, सुदर्शन न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।